सिर्फ 20 दिन बचे हैं अब आपके सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में, और इस टाइम पर काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि वो क्या करें इन लास्ट के 20 दिनों में, जिससे उनके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रेटजी वीडियो, जो आप लोगों से तो शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो कवर करती है कोई 4 सब्जेक्ट्स: अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। इसे हमने 4 स्लॉट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम डिटेल रिवीजन करने वाले हैं, 1.5 डेज़ रिवीजन और 3 दिन दिए हैं बफर डेज़ के। बफर डेज़ इसलिए कि हो सकता है कि आप इस दिन पढ़ाई नहीं कर पाते, तबीयत खराब होने की वजह से, या मान लो आपको किसी सब्जेक्ट या किसी चैप्टर में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम लग जाए। 12 जैन से 18 जैन, यहाँ लास्ट के 5 दिनों में आपको सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है, क्योंकि आपका पहला एग्ज़ाम अकाउंट्स का है, और अगर ये एग्ज़ाम आपका अच्छे से हो गया, तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब हो सकता है लास्ट के 20 दिन में आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि हमें पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए, या जो हम सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके उसी को अच्छे से रिवाइज कर ले। हाउ टू रिवाइज, कैसे रिवाइज करना है, क्या रिवाइज करना है, किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में कितना टाइम एलोकेट करना है, अकाउंट्स, लो क्वेश्चन लिख लिख के देखने हैं, या फिर सिर्फ उनको ऑडिट करके आगे बढ़ जाना है, या फिर सबसे एक मेन क्वेश्चन कि इस वाले अटेम्प्ट को मैं स्किप कर दूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इस वाले अटेम्प्ट को स्किप कर दो, तो आप ऑलरेडी अपने आप को फेल मान रहे हो, क्योंकि अगर आप ये वाला अटेम्प्ट नहीं दे रहे, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट तो फिर भी दोगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लास्ट के 20 दिनों में अच्छे से पढ़ाई करके इसी अटेम्प्ट में पास हो सकते हो, अगर तुम इस 20 डेज़ की स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो स्टार्ट करते हैं हमारी डिटेल में डिस्कशन। 23 दिसंबर से 31 दिसंबर इसमें हम डिटेल रिवीजन करने वाले हैं। 1 जैन से 9 जैन हम 1.5 डेज़ की रिवीजन करेंगे। 10 जैन से 12 जैन जो आपके वीक एरियाज़ होते हैं, मान लो किसी चैप्टर में आपको पढ़ते ज़्यादा टाइम लग गया, या कोई चैप्टर आपको ऐसा लगता है जहाँ आपको और ज़्यादा टाइम देने की रिक्वायरमेंट है, तो वो आप लास्ट के 3 दिनों में दे सकते हो। डिस्कस करने वाले हैं डे वाइज प्लानिंग, सब्जेक्ट वाइज टाइम एलोकेशन, क्या क्या पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमारा टाइम है 10 दिनों का, इसमें जो डिटेल रिवीजन करनी है, उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए। यहाँ आपको सबसे पहले वो बड़े और प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को कवर करना है जो एग्जाम में हाई वेटेज रखते हैं। और टॉपिक जो आपके वीक हैं उनके लिए वन शॉट वीडियोस देखो और उनके मॉड्यूल से क्वेश्चंस को रीड करो। इन शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने अभी तक कवर नहीं करी, वो सब आपको उस डिटेल डिवीजन में ही करनी है, क्योंकि बाद में जब 1.5 डे वाली स्ट्रेटजी शुरू होगी, वहाँ आपको सिर्फ ऑलरेडी की यही चीज़ों को ही रिवाइज करना है। अकाउंट्स में आप देखो, सबसे पहले आपको कंसेप्ट करना है। कंसेप्ट आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, उनको रेफर करो। अगर आपके कंसेप्ट वीक है तो उसके लिए आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन को करना है, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चन सभी। एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वो मॉड्यूल के बाद करने हैं। और क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस आपको लिख के प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे डिटेल रिवीजन में। कुछ क्वेश्चंस का आप ऑडिट करके भी आगे बढ़ सकते हो। लॉ में सबसे पहले आपको मॉड्यूल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी केस स्टडीज़ आने वाली है, और केस स्टडीज़ और बाकी चीज़ें आप तभी लिख पाओगे जब आपने मॉड्यूल को अच्छे से रीड किया होगा। प्लस लॉ के अंदर कीवर्ड्स मैटर करते हैं, तो अगर आपको कीवर्ड्स लिखने हैं तो आपको मॉड्यूल पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। केस स्टडी को जितनी ज़्यादा सॉल्व करोगे, उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में एग्जाम में। वन शॉट वीडियोस कब देखनी है, अगर आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट वीक है या आपको रीडिंग करते हुए टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो एक बार वन शॉट वीडियो से इसको चैप्टर को खत्म करो एंड उसके बाद मॉड्यूल से रीड करो। मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स में आपको वन शॉट वीडियोस देखनी है, क्योंकि आपका टाइम सेव करेंगी। उसके बाद आपको अपने नोट्स रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कंसेप्ट वीडियो देख रहे होंगे तो वहाँ पे कंसेप्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आपको सीधा एमसीक्यू सॉल्व करना है। स्टडी मटेरियल, एमटीपी एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारे पास 23 टू 26 दिसंबर, यहाँ हमारे पास 4 दिन है। इन 4 दिन में आपको मैथ्स और लॉ को कवर करना है। मॉर्निंग में डेली लॉ को पढ़ो और वीडियोस देखो, एंड उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जितनी ज़्यादा एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्पफुल होगा। एंड एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन 4 दिनों के लिए, लॉ का एक डायरेक्ट क्वेश्चन और एक केस स्टडी को डेली लिखने की हैबिट बना लेना। और दूसरा, मैथ्स में आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको एक पेज पे लिख लो और डेली उनको सुबह रिवाइज करो। उसके बाद 27 दिसंबर, यहाँ आपको एमटीपी उठाना है इन दोनों सब्जेक्ट्स के, मैथ्स एंड लॉ के, और उनको आपको अब क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है कि इस टॉपिक क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको वो समझ आ भी रहे हैं या नहीं। देन 28 टू 30 दिसंबर, यहाँ आपको 3 दिन मिले हैं। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और अकाउंट्स तुम पूरे टर्म से कवर करते ही आ रहे हो, तो इसलिए इन दोनों को टाइम कम दिया है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को। इसके बाद 31 दिसंबर को आपको इस सब्जेक्ट्स के भी एमटीपीज को उठाना और सॉल्व करना है कि जो जो क्वेश्चंस आपने देखे उसके अंदर वो आपको अटेम्प्ट करने बन भी रहे हैं, नहीं बन रहे। यहाँ हमने
सब्जेक्ट्स, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल रखा है, ताकि आप दोनों के कॉम्बिनेशन से बोर ना हो। इसमें आप अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ हमारी डिटेल रिवीजन खत्म हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी 1.5 डेज के अकॉर्डिंग वाली रिवीजन। 1.5 डेज में आपको रिवाइज कैसे करने हैं सभी सब्जेक्ट्स को। यहाँ हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, अकाउंट्स को यहाँ हम नहीं करेंगे। सबसे पहले 2 दिन आपको लगाना है इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि इसका एग्जाम लास्ट में है, तो इसको सबसे पहले हम रिवाइज करके साइड में करेंगे। कंसेप्ट्स और वीडियोस आप ऑलरेडी ऊपर वाली डिटेल रिव्यू में कवर कर चुके हो, तो यहाँ आपको डायरेक्ट एमसी की प्रैक्टिस करनी है। 4 टू 5 जन यहाँ आपको मैथ्स रिवाइज करने, सेम स्ट्रेटेजी, कंसेप्ट्स और वीडियोस आपको ऊपर ऑलरेडी कवर कर चुके हो, तो यहाँ आपको सीधा फॉर्मूले रिवाइज करनी है एंड देन उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस। 7 टू 8 जन यहाँ आपको लॉ को रिवाइज करना है। इसमें आपको अगर आपके पास टाइम हो, आपको सभी के सभी चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू करना है। हो सके तो आप जब डिटेल रिवीजन कर रहे हो, वहाँ आपको उनके नोट्स बना लेने चाहिए, ताकि आपको रिवीजन टाइम कम हो और आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। अब आप लोग कहोगे इसमें 3rd, 6th और 9th जन तो हमने डाला ही नहीं, तो वो क्या है? तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा ना, आपको जो पढ़ रहे हो उसको आपको टेस्ट भी करना है। 3 दिन हमने मॉक टेस्ट के लिए रखे हैं। 3rd जन को आपको इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट देना है, 6th जन को आपको मैथ्स का एंड 9th जन को आपको लॉ का। आपको इन मॉक टेस्ट को लिख के देखना है, बिल्कुल प्रॉपर दो, इनके लिए 2-2 घंटे और इसके लिए प्रॉपर 3 घंटे। टाइम स्लॉट्स जो एग्ज़ाम होता है वही 2 से 4 एंड 2 से 5, आपको ये वाला फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जो 10 जनवरी से 12 जनवरी वाला टाइम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, जो आपने पुरानी लास्ट 15 से 16 दिनों में आप करते आ रहे हो, डिटेल रिवीजन प्लस 1.5 डेज रिवीजन, जो आपको वीक डेज लगता है, जहाँ आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको उस पर टाइम देना है। आपके अपने वीक टॉपिक्स को पढ़ना है, जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे थे राइटिंग में, अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जो गलती आपने एग्जाम और मॉक टेस्ट में दे के करी थी, उनको इम्प्रूव करो। एंड देन इसके बाद लास्ट में 13 से 17 जनवरी, यहाँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पे ही ध्यान देना है। अगर तुम लोग इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो कर लेते हो, तो आई एम 100% श्योर इस चैनल पर फ्यूचर में आने वाली वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट और बाकी रिवीजन स्ट्रेटेजी वीडियो आपके सीए फाउंडेशन की जर्नी को बहुत स्मूथ करने वाली है। इसके बाद अगर तुम कहोगे तो मैं डिटेल में अकाउंट के लिए 5 डेज स्ट्रेटेजी भी शेयर कर दूंगा, अलॉन्ग विद मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। बस तुम लोग ये कमेंट कर दो नेक्स्ट वीडियो पहले अकाउंट से डालो या फिर लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जैसा तुम कहोगे अकॉर्डिंगली वीडियो शेयर कर देंगे।